एक गांव में हरिया नाम का एक आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहता था। वैसे तो वह एक मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। हरिया की पत्नी शर्मीली दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शर्मीली ने घर में कदम रखा ही था कि तभी हरिया शर्मीली से गुस्से में बोला, देखो शर्मीली, अगर गर्मी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जब मर्जी चाहोगी तुम घर में आ जाओगी। हरिया की बात सुनकर शर्मीली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्मीली बोली, एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो। अगर इतनी गर्मी में पत्नी कर रही है तो उल्टा रौब झाड़ रहे हो। हरिया बोला, रौब नहीं झाड़ रहा शर्मीली, टाइम देखो, रात के 8 बज रहे हैं। ये कोई वक्त है घर आने का? शर्मीली बोली, पड़ोस की निशा ताई के घर पर थी। वहां पंखे की हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। हरिया बोला, तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निशा ताई के घर पर ही सो जाती। शर्मीली बोली, देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। हरिया ने कहा, इसमें दिमाग खराब करने वाली बात क्या है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निशा ताई का पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। शर्मीली बोली, आय हाय, वाह रे, चिंता मन, बड़ी चिंता करने वाले बने फिरते हो। इतनी ही अगर चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में पंखे की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता होती है। हरिया बोला, हर बात को उल्टा मत लिया करो शर्मिली। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गर्मियों में मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। शर्मिली बोली, आप तो अपनी बात ही मत करो। आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बरसात में तो ज़्यादातर काम बंद ही रहते हैं। बस आपको तो पूरे साल निठल्ले बनकर घूमना है, पत्नी पर हुक्म चलाना है। हरिया बोला, तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे कितनी जोर के भूख लगी है। शर्मिली बोली, तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसलिए आपको पत्नी की चिंता हो रही थी। इतना कहकर शर्मिली ने टिफिन हरिया की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, यह खाकर गुजारा कर लीजिए। हरिया बोला, क्या, दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के यहाँ आज दावत है, चिकन बना होगा। शर्मिली बोली, हाँ, बोल रही थी, लेकिन उनके यहाँ मेहमान ज्यादा हो गए तो चिकन खत्म हो गया। हरिया बोला, हे भगवान, कैसे जानवर हैं, सारा का सारा चिकन खा गए। शर्मिली बोली, हाँ, खा गए। और सुनिए, कल से आप खुद का काम करेंगे, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली। हरिया बोला, अचानक ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी तुम? शर्मिली ने कहा, देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। एक तो हमारे घर में पंखा नहीं है, पड़ोस की निशा ताई के यहाँ कितना बड़ा पंखा है तुम्हें पता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक निकम्मा पति मिला जो मुझे पंखा तो क्या, कुछ भी नहीं ला के दे सकता। हरिया गुस्सैल स्वभाव का था। शर्मिली के कहने पर उसे काफी गुस्सा आ गया। तुम जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। शर्मिली बोली, जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुलकर बोल रही हूं कि मैं आपको इस वक्त जलील कर रही हूं। जाइए, जाकर कुछ काम कीजिए। हरिया बोला, नहीं, इस बार के गर्मी में तुम और कर लो। शर्मिली ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में पंखा चाहिए,
और बगैर पंखे के मैं कोई काम नहीं करूंगी, यहां तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूंगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे आलसी पने की करतूत अपने भाइयों को बता दूंगी। फिर याद रखना, पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो ठुकाई की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। शर्मीली की बात सुनकर हरिया चुप हो गया, क्योंकि शर्मीली के भाइयों ने आलस की वजह से ही उसको बुरी तरह से पीटा था। हरिया रात भर सोचता रहा कि पंखे का इंतजाम कहां से होगा। हरिया दूसरे दिन घर से बाहर निकल ही रहा था कि ठेले पर शिकंजवी बेचता मोहन उसकी ओर देखकर बोला, अरे क्या हुआ हरिया भैया, इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? हरिया बोला, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। मोहन ने कहा, अरे हरिया भैया, तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भाभी वैसे भी कितनी सुंदर है, गांव वाले भाभी को छेड़ छेड़ कर उनका बुरा हाल कर देंगे। हरिया पत्नी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान था। मोहन के मजाक ने उसका पारा हाई कर दिया। हरिया ने एक जोरदार चाटा मोहन के गाल पर जड़ दिया। हरिया बोला, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया। मुखिया बोला, अरे क्या हो गया हरिया, क्यों बेचारे मोहन को मार रहा है? मोहन बोला, देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, हरिया भाई ने तो मेरे गाल पर चांटा ही जड़ दिया। मुखिया बोला, हरिया ये सब क्या है? मोहन भी हमारे ही गांव का है, तुम्हें किसी को इस तरह से चांटा मारने का कोई अधिकार नहीं। हरिया बोला, मुखिया जी, एक तो वैसे ही मैं परेशान था, ऊपर से मुझ पर मजाक पे मजाक किया जा रहा है। मुखिया बोला, अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उसको थप्पड़ मार देगा क्या? अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूं तो क्या तू मुझे भी थप्पड़ मारेगा? हरिया बोला, आपको कैसे मार सकता हूं? मुखिया बोला, तो तू आदमी देखकर सबको मारता है। हरिया ने कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से मेरी पत्नी ने 1 हफ्ते का मुझे अल्टीमेटम दिया है। उसने बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे पंखा खरीद के नहीं दिया तो काम नहीं करेगी, और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी, सो अलग। हरिया की बात सुनकर मुखिया मुझ पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला। मुखिया बोला, तो ये बात है, और तो ये सोच सोच कर चिंता कर रहा है कि तेरी औकात तो घर में कलछुल खरीदने के लायक भी नहीं है, पंखा कहाँ से खरीदेगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती ही नहीं। हरिया बोला, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना। मुखिया ने कहा, हाँ पता है, पता है, गर्मी से तुझसे काम नहीं होता, और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है, और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। हरिया बोला, आप तो गांव के मुखिया हैं, मेरी मदद करने के बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। मुखिया बोला, देख हरिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तो कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, जैसा कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता रहता है। इतना कहकर मुखिया वहां से हंसता हुआ चला गया। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। हरिया ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। हरिया बोला, अरे जा यहां से, वैसे भी मेरा बहुत दिमाग खराब है। भिखारी बोला, अरे
1 रुपया ही मांग रहा हूं। हरिया बोला। अरे बोला ना, जा यहां से। भिखारी बोला। बहुत गुस्से में लगता है, अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है क्या? हरिया बोला। अबे जाता है कि नहीं, नहीं तो तू मार खाएगा। भिखारी बोला। लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। हरिया बोला। क्या बोला? क्या बोला भिखारी कहीं का? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई जोशी हो। भिखारी बोला। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूं। दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूं आज तेरी किस्मत में क्या है। हरिया ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया। भिखारी बोला। तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तो बहुत पिटने वाला है। हरिया का पारा वैसे ही हाई था, उसकी बात से और ज्यादा हाई हो गया। हरिया बोला। लगता है तो बहुत बड़ा ज्ञानी भिखारी है। भिखारी बोला। हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूं। भिखारी ने यह कहा ही था कि हरिया ने एक जोरदार चाटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चाटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। भिखारी गाल पर हाथ फेरता हुआ बोला। यह क्या था भाई? हरिया बोला। इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है और तो बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पिटने वाला है? बोल। इतना बोलकर हरिया उसे पीटने लगा। भिखारी हरिया के पैरों पर गिर गया। भिखारी बोला। मुझे माफ कर दो भाई, वो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ जाओ तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। भिखारी की बात सुनकर हरिया ने अपने हाथ रोक लिए और कुछ सोचकर कहा। हरिया बोला। क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? भिखारी बोला। हाँ। हरिया ने कहा। और अगर पकड़े गए तो? भिखारी बोला। ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहां से चला गया। हरिया एक भिखारी का वेश बनाकर दूसरे गांव पहुंच गया। तभी हरिया की निगाह एक अच्छे मकान पर चली गई। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा पंखा लगा हुआ था। हरिया तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। हरिया दरवाजा खटखटाते हुए बोला। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा को। हरिया की आवाज सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकलकर आ गई। स्त्री बोली। आपको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नए नए भिखारी हुए हो। हरिया बोला। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हल है। स्त्री बोली। तो फिर आप तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम हर किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। स्त्री बोली। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। हरिया स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। तभी हरिया की नजर उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चली गई। उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। स्त्री हरिया को घर के अंदर ले गई और अपना हाथ आगे करके बोली। मेरा हाथ देखकर बताइए मेरे भविष्य को बाबा जी। हरिया उस स्त्री के हाथ की लकीरों को देखने लगा, मगर सच तो यह था कि वो कुछ जानता ही नहीं था। तभी अचानक हरिया का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। हरिया बोला। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोना मिलने वाला है। हरिया ने यह कहा ही था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा। देखिए ना माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन के मिट्टी में गड़ी हुई मिली। हरिया ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली। अरे, यह तो वाकई में सोने की है। बाबा, आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आपके पैर
मेरे घर में कितने शुभ हैं। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है, और ऊपर से तुरंत ही मिल भी गया। इतनी स्पीड से तो काम कभी नहीं हुआ। इतना कहकर वो स्त्री ठंडा शरबत हरिया के लिए बना लाई, मगर हरिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हरिया बोला, हमने कहा ना कि कन्या, हम बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेंगे, हम थोड़े अलग किस्म के बाबा हैं। स्त्री बोली, मैं कुछ समझे नहीं बाबा। हरिया ने कहा, हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो वह पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। हरिया की बात सुनकर वो स्त्री बुरी तरह से डर गई। स्त्री बोली, बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए। हरिया ने कहा, हमें बस तुम्हारा ये पंखा चाहिए, ताकि हम इस पंखे को गरीबों में दान कर सकें। उस स्त्री ने खुशी से हरिया को वो पंखा दे दिया। हरिया पंखे को ठेले में लदवा कर अपने घर ले गया। पंखा देखकर हरिया की बीबी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने तुरंत पंखे को चालू कर लिया और पंखे के सामने बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? जी, ये सपना नहीं है ना, सच है ना? ठंडी ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। हरिया बोला, देखते ही जाओ प्रिय, आज मैं पंखा लेके आया हूं, कुछ दिनों बाद मैं कूलर लाऊंगा। हरिया ने यह बात बोली ही थी कि तभी उसके घर में 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए, और साथ में गांव का मुखिया भी। उनमें वो भिखारी भी था। तभी उन युवकों में एक युवक हरिया की ओर देखकर बोला, हम उस स्त्री के देवर हैं जिनके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी। जब हम उस सोने की मूर्ति को सुनार के पास लेकर गए तो उसने बताया कि वो दरअसल पीतल की है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। शर्मिली बोली, तो यह पंखा तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो? मुखिया बोला, हाँ शर्मिली, मैंने इस मूर्ख से यह क्या कह दिया कि तुझे मूर्ख बनाना आता है। यह उस बात को गंभीरता से ले गया। तभी एक युवक गुस्से से बोला, देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक हरिया को पीटने लगे। मुखिया ने हरिया को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, पंखा उठा लो। लेकिन गांव के मुखिया उस युवक से बोला, पंखे का पैसा मैं तुम्हें दूंगा, इस पंखे को अब यहीं रहने दो। आज वैसे भी हरिया को मार बहुत ज्यादा लग गई है ना। मुखिया हरिया की ओर देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर पंखे की हवा खाना लिखा था। जाओ, ये पंखा आज से तुम्हारा हुआ। इतना कहकर मुखिया और वो सब वहां से चले गए। लेकिन अब हरिया के घर में पंखा लग गया था। शर्मिली हरिया से नाराज तो थी, लेकिन नया पंखा आने की वजह से खुश भी थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।